मित्रों, जय माता दी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग यह जानना चाहेंगे या इस विषय में डिस्कस करेंगे कि हमें बिना किसी मेहनत के सिद्धियां कैसे मिलें। अब से पहले थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें सिद्धियों के बारे में हमने कुछ नियम बताए और बहुत ही आसान नियम बताए। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी सिद्धि चाहिए तो सिद्धि से पहले सारी सिद्धियां हमारे शरीर में होती हैं, ऐसा ये हमारे अंदर होती हैं, ऐसा हमने आपको बताया था अभी इससे पहले वाली वीडियो में। अभी हम आपको ये भी बताएंगे और इसमें ये बताना चाहते हैं कि एक सिद्धि को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको एक लंबा समय चाहिए होगा और बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा, संयम करना होगा, व्रत करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, बहुत सारे क्रियाकलाप करने होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में तब वह योग्यता आती है। आइए हम यहाँ पर आपको एक ऐसी विधि बताना चाह रहे हैं कि अगर इस विधि से आप करें और यह एक काम कर ले जाएं, आप सिर्फ एक काम, ओनली वन, तो आपको सारी सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी। चाहे वह सात्विक सिद्धि हो और चाहे पैशाचिक, किसी भी तरह की सिद्धि की बात नहीं करनी पड़ेगी आपको और किसी भी सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तब सारी सिद्धियां आपके आसपास भटकती रहेंगी और जिस सिद्धि का उपयोग करना हो आपको, उसका आप कीजिए आराम से। सिर्फ एक चीज आप सिद्ध कर लीजिए, सिद्ध नहीं हम कह सकते, यहाँ पर एक काम आप कर लीजिए तो आपके पास दुनिया की सारी सिद्धियां आपकी दासियां बन जाएंगी। और मेरे ख्याल से यह एक साधे सब सद है और सब साधे सब जात। यह रहीम जी की जो भी चौपाई दोहा है वह सत्य है। अगर हम कुंडलिनी जागरण कर ले जाएं, जो बहुत ही आसान है, इसीलिए माता निर्मला जी ने इसका नामकरण किया सहज योग या राजयोग का। अगर आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तो उसके लिए आपको परिश्रम नहीं करना होगा। जैसे एक सिद्धि पाने के लिए जितना समय लगता है, उससे कम समय में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और जब आपके 6 चक्र प्लस सहस्त्रार्थ से आवागमन शुरू हो जाएगा, ऊर्जा का संचार होने लगेगा, तो सारी सिद्धियां अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। मित्रों, इससे आसान कुछ नहीं। अगर आप लोग अपनी कुंडलिनी जागरण कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो पूर्णतः निःशुल्क, कतई हमारे किसी वीडियो का आशय नहीं है कि जिसमें आपसे एक भी पैसे लिया जाए। इसलिए अगर कभी भी आप ऐसा सोचें तो वह गलत है। तो एकदम से फ्री ऑफ कास्ट, हालांकि हमारी कोई किसी भी विषय में हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि आपसे हम क्या लेंगे। हमारे पास देने वाला जो है, जितने की भी आवश्यकता हमें होती है उतना हमें मिल ही जाता है, और ज़्यादा क्या होगा भाई, करेंगे क्या लेकर। तो इसलिए मित्रों, हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपके अंदर एक संकल्प हो कि आप अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं
हमें आप कमेंट करिए। हमें लगना चाहिए कि वास्तव में आप कुंडलिनी जागृत कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर आप अपनी कुंडलिनी जागरण कर लेंगे तो आपकी सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सब कुछ आपके पास होंगी। इसके अलावा जितने भी प्रकार की सिद्धियां होती हैं वो सारी आपके अंदर होंगी, आपके पास होंगी। जब जिस सिद्धि की आवश्यकता हो उसका प्रयोग आप करें। यह उस तरह से है कि एक कमरे में बहुत सारा सामान रख दिया जाए, एक तरफ टीवी, एक तरफ कंप्यूटर, एक तरफ मोबाइल, पंखा, या उधर फ्रिज है। अब आपको अगर ठंडा पानी पीना है, फ्रिज खोलिए, मिल जाएगा। कोई न्यूज़ देखना है, कोई सीरियल देखना है, आपने टीवी को रिमोट से दबाया, ऑन हो गई। कुछ टाइप करना है या कुछ और देखना है, कोई फाइल खोलनी है, लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर लिए। किसी से दूर से बात करनी है, आपने मोबाइल उठा लिया, फ़ोन कर लिया। किसी से लाइव टॉक करनी है, वीडियो कॉल कर लिया। यानी कि आपके घर में सारे साधन हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सारे साधन हैं, और जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो हमें सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। जिसका उपयोग हमें करना है उसका हम कर लेते हैं। जैसे आप अगर एक सुविधा संपन्न व्यक्ति हैं तो आप अपने घर में उपस्थित हर सामान रहता है जिसका जब चाहते हैं यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास आप भी सुविधा संपन्न हो जाएंगे और सारी सिद्धियों के बारे में पता चल जाएगा कौन सिद्धि हमारे पास कहाँ है, कैसे मिलेगी, क्या हम उसके लिए क्या करें। तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे, और जब कमेंट करेंगे हमें ये लगेगा 100, 200, 50, 500, कम से कम 500 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। यानी मान लीजिए कि 500 से 1000 लोग हो जाएंगे, तो मैं 500 से 1000 लोगों का एक साथ कुंडलिनी जागरण कर दूंगा। सबसे पहले आप नियम संयम का पालन करना शुरू कर दीजिए, और वह बताइए कि आप किस नियम का पालन कर रहे हैं, क्या अनुपालन कर रहे हैं। हम अगली वीडियो में कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड कुछ नियम पालन बता देंगे। उन नियमों के अनुसार प्रतिदिन आप बैठना शुरू करें और उसके अनुसार अपने आप को ढालना शुरू करें। जब आप ढलने लगेंगे और लगभग 3-4 महीने आप अपने आप में वो चीज़ लाएंगे, बिकॉज लॉन्ग हैबिट चेंज इनटू नेचर। जब उस चीज़ का आपकी आदत बन जाएगी, लंबी आदत होगी, और आदत जब लंबी हो जाती है तो वो स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। तो जब इस तरह से आपका स्वभाव बन जाएगा, उन नियमों का पालन करने के लिए विश्वास करिए कि कुंडलिनी जागरण करना एक चुटकी बजाने जैसा काम है, और मैं आपकी कुंडलिनी जागृत कर दूँगा। सभी लोगों को एक साथ कलेक्ट करूँगा, आप सभी लोगों को बुला लिया जाएगा कहीं पर भी, पूरे देश में किसी भी कोने में एक जगह बुला लिया जाएगा जहां आसानी से सभी लोग पहुंच सकें। और 1 दिन से 2 दिन, बस 1 दिन में हो जाएगा। और 1 दिन क्या, एक आदमी की कुंडलिनी जागरण करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। लेकिन सबसे पहला ज़रूरत है कि आप अपने आप को उस योग्य बनाना है। आपको योग्य बनना ही है, तभी ऐसा होगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छी हो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी हो डिसलाइक करिएगा, और जो भी कमेंट आपको करना है, जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर लगता है कि आप अपने अलावा आप अपने किसी सगे संबंधी और मित्रों को भी इस विषय में बता करके उन्हें भी, उनका भी आत्मोत्थान करना चाहते हैं, उन्हें भी शेयर कीजिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी वाला बेल बटन दबा दीजिएगा, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको देख डालिए, और सारे वीडियोज़ को देख डालेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
आपके जीवन से संबंधित हर समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा अगर आपने सारी वीडियोस देख डाली। और किसी भी वीडियो पर कोई संशय हो तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या कुछ पहले की वीडियोस थी जिनमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए थे। व्हाट्सएप नंबर वही है, तो उसे भी आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जवाब आपका तुरंत दे पाएँ। जब भी फ्री होंगे हम आपके जवाब को ज़रूर देंगे। नियम का पालन आप अभी से शुरू कर दें अगर आपको ऐसी सिद्धियाँ चाहिए तो। जय माता दी।